आदरणीय डिप्टी कलेक्टर महोदय श्री यादव जी, आदरणीय एसडीएम महोदय श्री तिवारी जी, आज वैसे सभी के लिए बहुत कष्ट का विषय है। पूर्व में पदस्थ स्टेनो श्री वैद्य साहब के बाद आदरणीय श्रीमती पुष्पा पटेलिया जी स्वेच्छा से बीएस ले लिया है और आज उनकी विदाई पार्टी है। हम सभी कर्मचारी गणों को तो ये अच्छा नहीं है, हमें सब लोगों को उनका आशीर्वाद समय समय पर मिलता रहा है और उनकी मातृत्व शक्ति से हम लोगों ने उनका अनुसरण भी किया है। हमारे कलेक्ट्रेट में उन्हें अम्मा के नाम से ही पुकारा जाता रहा है, क्योंकि अम्मा और हम भाभी भी, क्योंकि हमारी भांडे की है तो हम भाभी भी उनको कहते रहे हैं। उनका सफर सन 1989 से शुरू हुआ और वर्तमान में 1926 तक रहा। उनके पास ज्यादा महत्वपूर्ण शाखाएं नहीं रही हैं, मेरे द्वारा ऐसा देखा गया है। पहले आवक जावक में थी, इसके बाद शिकायत शाखा रही है और उनके जो कार्यकाल में उनका जो कार्य रहा है बहुत ही, हमारे आदरणीय श्री यादव जी ने भी कहा है कि उनका सराहनीय कार्य रहा है। और ये 1950 के बाद जब कलेक्ट्रेट का गठन हुआ, मैं ये मानता हूँ ये पहली बार हुआ है कि किसी बाबू की पार्टी में आदरणीय डिप्टी कलेक्टर महोदय ने बढ़ चढ़कर भाग लेकर उस स्थिति में आज यहाँ पहुंचाया है। मैं उनके लिए एक बार पुनः साधुवाद देता हूँ। इस विदाई बेला में मैं अपनी दो पंक्तियां रखने के बाद कार्यक्रम को प्रारंभ करने की अनुमति चाहता हूं सर। माननीय जी, दो पंक्तियां हैं कि जो सिखाया है आपने वो कभी भूलेंगे नहीं, आपकी बातें आपकी हंसी कभी भूलेंगे नहीं। अब विदाई का समय आ गया है मेरे भाइयों और बहनों, ये पल हम कभी भूलेंगे नहीं। वैसे तो देखा जाए कि पुष्प भी है और हार भी है और माला भी है और इन्हीं से बन गया है पुष्पा, श्रीमती पुष्पा पटेलिया। एक फिल्म भी बनी थी कि पुष्पा झुकेगा नहीं। तो हमने कई बार मैडम से कहा है ये आपकी प्रेरणा से ही शायद ये फिल्म बनी हो। कई जो डायलॉग थे वो मैडम के जीवन पे भी आधारित रहे हैं। मैं जब बहुत छोटा था, मेरी आयु 8 वर्ष की थी, तो सबसे पहले इनके यहाँ वेस्टर्न टीवी आई थी भांडर में और मैं उस टीवी को देखने इनके घर पे ही जाता था, क्योंकि मेरे पास उस समय ये संसाधन नहीं थे। लेकिन मैंने सोचा कि जैसी मैडम ने टीवी ली है मैं वैसे ही कभी बरस में लूंगा। तो हमने डबरा से उस समय वो टीवी एक वेस्टर्न वैसी ही खरीदी थी, आज भी वो हमने फिर म्यूजियम में दान कर दी है। तो मैडम की जो बातें थी बहुत ही अच्छी थी, हमारे बगल में ही रहती थी मैम और यहाँ उनके द्वारा जो भी मार्गदर्शन दिया गया है उसको हमने प्राप्त किया है। और दूसरा रूप में हमने इनको माँ के रूप में ही हमेशा देखा है जी। सर्वप्रथम आदरणीय अध्यक्षता कर रहे श्री एसडीएम महोदय, मैं इनसे अनुरोध करूंगा कि सर्वप्रथम श्रीमती पुष्पा पटेलिया का पुष्प फूल गुच्छ भेंट कर उन्हें भावी जीवन की शुभकामनाएं प्रेषित करें। आदरणीय श्री डिप्टी कलेक्टर महोदय श्री यादव जी उनके भावी जीवन के लिए बधाई और शुभकामनाएं प्रेषित करें। इसी क्रम में मैं कलेक्ट्रेट के अधीक्षक महोदय श्री एक्का जी से अनुरोध करता हूं कि वो भी सम्माननीय श्रीमती पटेलिया जी का स्वागत करें।
इसी क्रम में एसएलआर महोदय, श्री खान साहब, श्री भार्गव जी, श्री पातीराम भाई साहब, आदरणीय नाजिर जी, आदरणीय सिंधे भाई साहब, आदरणीय बंसन जी, राम पुरोहित जी, सभी आ जाए अब तो। आदरणीय बुंदेला जी, आदरणीय दांगी जी, मनोहर भाई साहब, राशिद भाई, और जो वरिष्ठता का क्रम हो आदरणीय मीना पुरोहित जी, आदरणीय मीना पुरोहित जी, जो उनकी बहुत करीबी नहीं है, कृपया वो मातृशक्ति के वरिष्ठता क्रम में आए। आदरणीय मीनाक्षी जी, राधा मैडम, मंजू मैडम, किरण सक्सेना मैडम, पूनम मैडम, अभिलाषा मैडम, आकांक्षा, किरण के बड़ी वाली माला, कमल भैया, राधा मोहन पंडा जी, राशिद भाई, नवीन सेन, पूरी भैया, पहलवान सहगल त्रिपाठी जी, और जहां तक मेरी आवाज पहुंच रही है वो सभी साथीगण, वरिष्ठ साथीगण, कृपया क्रम से आ जाएं। आदरणीय नंदकिशोर पटेलिया जी, रवि भाई, हरिशंकर, आरआई साहब, अविनाश, आदरणीय नाजिर जी, देवेंद्र मुड़िया जी, कंटिन्यूअसली हो रहा एसडीएम स्टेनो श्री पुष्पा जी, श्री राम पुरोहित जी, एसडीएम और के सभी कर्मचारीगण कृपया आ जाएं। विनोद चंदेल भाई साहब, राजन भैया, हरिशंकर भैया, घनश्याम भैया आ जाएं। आदरणीय बघेल साहब जी, साहब जी,
बर्बाद से आप लोग आप करें आदरणीय भदौरिया जी मैडम जी की ओर से उनके परिवार के पहले उनके बीआरसी खनिया नाना भदौरिया जी। अच्छा, श्री बीआरसी खनिया राणा श्री भदौरिया जी, तालियां तो बजाते रहो यार भैया। तालियों की नियम आया कि तालियां बजाओगे तो धूप ज्यादा लगेगी। आदरणीय बगिन साहब, उनका स्वागत करें। आज ऐसी वेला है समय समय पर मैडम ने इनका स्वागत किया है, लेकिन विदाई में ये स्वागत करेंगे। क्या नाम है आपका? संजय भदौरिया। आइए बगिन साहब। खनिया नाना से। मुझे जानते हो? भूल गए? पिछोर में तहसीलदार रहा हूँ। अरे तुम्हारी आगे ना वो यार 2-3 आगे ना अरे पूरा ध्यान आ गया। यहाँ गाँव बेतरबार का सब बेतरबार तक का आदरणीय एडिशनल एसडीओपी सर, उनके जो भी देवर हैं, उनका भी बहुत जोर से स्वागत करें। परम श्रद्धेय अपने भाभी जी और आदरणीय एसडीएम साहब तिवारी जी, यादव जी और सबके इस मुबारक मौके पर अपने जो है भाव कुछ पंक्तियों के रूप में व्यक्त करना। बहुत सुंदर। आप यहाँ आ जाए। यूँ तो कई लोग आएंगे चले जाएंगे, यूँ तो कई लोग आएंगे चले जाएंगे, होते हैं फकत शख्स जो रह रहकर याद आएंगे। होते हैं फकत शख्स जो रहकर याद आएंगे, जिनके रहने से रोशन था ये सारा आलम, जिनके रहने से रोशन था ये सारा आलम, उस इंसान को भला हम कैसे भूल पाएंगे? उस इंसान को भला इसी रूप में एक गीत प्रस्तुत कर रहा हूँ आपको इसी मौके का। आओ एक बार मन से करें हम नमन, आओ एक बार मन से, आओ एक बार मन से करें हम नमन, क्या पता फिर ये आनंद मिले कब कहाँ। आओ एक बार फिर से, आओ कर ले हम बंधन इस आदर्श को, आओ कर ले हम बंधन इस आदर्श को, क्या पता फिर ये बंधन मिले कब कहाँ। आओ एक बार फिर से करें हम नमन, जो भी आया है उसको तो जाना ही है, फिर भी खालीपन कैसा हमें होता है। जो भी आया है उसको तो जाना ही है, फिर भी खालीपन कैसा हमें होता है। मुस्करा के भले ही विदा लेंगे हम, पर जुदाई के गम से ये दिल रोता है, पर जुदाई के गम से ये दिल रोता है। माफ करना हमारी सब गुस्ताखियाँ, माफ करना हमारी सब गुस्ताखियाँ, क्या पता फिर ये मधुबन मिले कब कहाँ। आओ एक बार फिर से करें हम नमन, आपका स्नेह पाकर हम मगरूर हैं, मेरा संबल और शक्ति गुरूर आप हैं। आपका स्नेह पाकर हम मगरूर हैं, मेरा संबल और शक्ति गुरूर आप हैं। याद कर लेना कभी इस स्टाफ को, मिल ही लेंगे भले ही तो दूर आप हैं, मिल ही लेंगे भले ही तो दूर आप हैं। आओ एक बार फिर से, आओ
आओ एक बार फिर से माफ करना हमारे सब गुस्ताखियाँ, क्या पता फिर ये बंधन मिले ना मिले कब कहाँ। आओ इस बार मन से करें हम नमन, क्या पता फिर ये आंगन मिले कब कहाँ। आओ कर ले हम बंधन इस आदर्श को, क्या पता फिर ये बंधन मिले कब कहाँ। आओ एक बार मन से करें हम नमन। आदरणीय रिटायर्ड एसडीओपी साहब श्री सुरेश पटेरिया जी द्वारा आदरणीय भाभी जी के लिए बहुत ही सुंदर पंक्तियां कही गई हैं। उन पंक्तियों का ये पूरा भाव है कि आपका साथ धूप में छांव है और आपका साथ समंदर में नाव है और आपका साथ अंधकार में प्रकाश है। कर रहे हैं आज आपको विदा, बस दिल में आपका ही नाम है। इसी क्रम में आदरणीय पुष्पा पटेरिया जी के बड़े दामाद वैष्णव जी से मैं कहूंगा कि वो 2 लाइनें हमारी भाभी जी के लिए कहें। सभी वरिष्ठ अधिकारियों को मेरा सादर नमन है, सभी स्टाफ वालों को मेरा सादर नमस्कार है। और मैं बताना चाहता हूँ कि जैसे कि सर ने बोला कि बड़े दामाद, मैं यहाँ कहना चाह रहा हूँ कि बड़े दामाद ये मेरा पद जरूर हो सकता है, लेकिन मम्मी जी ने मुझे हमेशा अपना बड़ा बेटा माना। बहुत तो मैं जो भी कुछ कहने वाला हूँ कि मान के चलिए कि बड़ा बेटा ही कह रहा है, ठीक है। एक चीज और कहना चाह रहा हूँ कि ये जो इन्होंने रिटायरमेंट लिया है, इसमें सबसे बड़ा जो इन्वेस्टमेंट रहा है मेरी तरफ से रहा है। जब ये बीमार पड़ी काफी ज्यादा और ऐसी स्थिति आ गई थी कि ऐसा लग रहा था कि ये बीमारी बढ़ सकती है, तो मुझे ऐसा लगा कि जो शासकीय सेवा जो आदमी करता है इसलिए करता है कि एक तो जो शासन के उत्तरदायित्व उसको पूरा कर सके, दूसरा ये भी होता है कि वो अपने परिवार को अच्छे से जीवन यापन करा पाए, परिवार उसका ग्रो कर पाए। तो जहाँ तक परिवार के ग्रो करने का काम मेरे ख्याल से वो इन्होंने पूरा अपना जीवन पूरे परिवार को दिया है, वो परिवार के सभी सदस्यों को वहां तक पहुंचा दिया, तब उसको पहुंचा देना चाहिए था। अब समय आ गया इनको जी लेने का। अभी तक इन्होंने केवल सांसें ली हैं, जीवन को जिया नहीं। जहाँ तक मैंने इनके उसको देखा जीवन देखा को, तो मैं चाह रहा हूँ कि जो विदाई है वो शासकीय उससे तो विदाई हो ही रही है, लेकिन अब सभी लोग इनको प्रेरित करें कि ये बाकी का जो अपना जीवन है अच्छे से जिए और खुद के लिए जिए, क्योंकि अभी तक का पूरा समय या तो शासकीय उत्तरदायित्व में निकला है या परिवार के उत्तरदायित्व में निकला है। और मैं आभार प्रकट करना चाह रहा हूँ सभी आयोजकों का, सर का, जिन लोगों ने इतना अच्छा खूबसूरत प्रोग्राम तैयार किया है, उनकी विदाई के लिए धन्यवाद। बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत बढ़िया। एक आदरणीय दामाद के रूप में और एक बड़े बेटे के रूप में जो भी आपने कहा बहुत ही सुंदर रहा। मैं इनकी बिटिया कुमकुम से भी अनुरोध करूंगा कि वो भी अपनी माता जी के लिए कुछ 2 शब्द कहें। माननीय श्री डिप्टी डायरेक्टर सर और माननीय एसडीएम सर और मम्मी के सारे सहकर्मी जो भी छोटे बड़े पद पर कार्यरत हैं, मैं दिल से सबसे पहले आप सबका शुक्रिया अदा करना चाहूँगी। क्योंकि मैं मम्मी की क्या बड़ी बच्ची हूँ, बड़ी बेटी हूँ, शायद मैंने बिगनिंग से उनका संघर्ष देखा है जो उन्होंने किया है। आप लोग भी जो बड़े बच्चे होते हैं वो माँ बाप के संघर्ष में कहीं ना कहीं समान रूप से चलते हैं जीवन में, जो कि हमारे छोटे भाई बहन नहीं देख पाते। तो ये एक कहें कि हमारे अंदर ही यहाँ बैठे हुए हैं मेरे चाचा जी, हमारी आर्थिक स्थिति आज जो हम देख रहे हैं, देख पा रहे हैं आप लोग, कहीं ना कहीं मतलब आर्थिक स्थिति शुरुआती दिनों से ये कहें कि हमने बहुत संघर्ष किया है अपने जीवन, और आर्थिक स्थिति हमारी बिल्कुल अच्छी नहीं थी। मेरी मम्मी, थोड़ा सा इनके जीवन के बारे में बताना चाहूँगी कि ये शुक्री जिलों से बिलोंग करती हैं। 6 भाई बहन थे इनके, और सबसे छोटे जो भाई थे इनके शायद 1 या 1.5
1.5 साल के लगभग रहे होंगे, उस समय उनकी माँ का देहांत हो गया। तो कम उम्र में पहले शादियां हो जाया करती थी, तो उन्होंने क्या 2 परिवार साथ लेकर चले। अपने मायके में भी छोटे भाई का भी जो 1 या 1.5 साल का था, उसका भी पालन पोषण किया है मेरी मम्मी ने। और साथ में ससुराल के जो आप सभी समझते हैं कि ससुराल में जब लड़के जाती है तो उनका एक अलग प्रकार का संघर्ष शुरू होता है कहीं ना कहीं। और साथ में आर्थिक स्थिति हमारी इतनी अच्छी नहीं थी, तो संघर्षमय जो जीवन मैंने देखा है मम्मी का बचपन से, कि हमने क्या क्या कमियां देखी बचपन में। उसके बाद सबसे पहले अगर हमारे जीवन में जो कहेंगे ईश्वर मौका देता है हमें कभी ना कभी, कोई ना कोई रास्ता दिखाता है जीवन परिवर्तन का। तो कहीं ना कहीं एक अंकल जी जो मैंने एक प्रकाश के स्वरूप में हमारे जीवन में आया, उन्होंने मम्मी को रास्ता दिखाया और उन्होंने जो भी कहे अपने योग्यता जो उनके अंदर रही या उनके जो भी कांटेक्ट रहे उसके अनुसार उन्होंने एक हमें मम्मी को दिशा दिखाया। उस दिशा में मम्मी आगे बढ़ती रही और फिर उन्हें ये नौकरी कहें, ये मैं तो ये मानती हूँ कि ये नौकरी नहीं है, ये श्री पीताम्बर माई का प्रसाद है हम लोगों के जीवन में, जो माई ने हमें दिया है। और ये प्रसाद ये कहें कि हम कहते हैं ना कि एक नौकरी क्या बदलाव ला सकती है जीवन में। आप हम तीनों को देखिए कि हम लोग मतलब ये तो नहीं कहेंगे कि हम बहुत बड़े पद पर पहुंच गए, लेकिन हम ये कहें कि हाँ हम संपन्न हैं अपने मम्मी पापा की मेहनत के कारण और स्टैब्लिश है तीनों भाई बहन अपने लोगों की। हाँ आज हम सभी साधन संपन्न हैं, उन्होंने इतने योग्य बनाया। तो ये सिर्फ एक नौकरी नहीं, ये एक नौकरी ने इतना बड़ा बदलाव किया है। तो हमें लगता है आज हमें पीताम्बर माई को वापस ये प्रसाद स्वरूप किसी और परिवार के लिए दे देना चाहिए, ताकि उसका जीवन भी उज्जवल हो हम लोगों की तरह। जैसे ये एक छोटी सी नौकरी ने हम तीनों भाई बहनों का जीवन बदला है। साथ में मैं सभी आप सभी जितने लोग यहाँ बैठे हुए हैं उन सबका बहुत आभार और दिल से बहुत धन्यवाद करना चाहूंगी कि कहीं ना कहीं हम जहाँ पहुँचे हैं आज, तो उसमें क्या है कि एक महिला जैसे हम लोग कहते हैं कि संगति कैसी होनी चाहिए, हमारी अच्छी संगति होनी चाहिए, हमने सुना है। तो मेरी मम्मी की संगति आप जैसे लोगों के साथ रही है, अच्छे लोगों के साथ। वो उन्होंने हर दिन अपने आप को मोटिवेट पाया है। वो मतलब हम तो चाह कर भी इतने पढ़े लिखे और अच्छे लोगों के साथ बैठ भी नहीं सकते, जहाँ वो अधिकारी वर्ग के साथ उन्होंने अपने समझदार, तो उन्होंने आप लोगों को पढ़ते देख के हमें मोटिवेट किया है कि हमें ये करना है, हमें अपने बच्चों को ये सारी चीजें देनी है। तो कहीं ना कहीं आप सब लोग प्रेरणा स्रोत रहे हैं हमारे जीवन में। कभी हम डायरेक्टली नहीं तो इनडायरेक्टली आप जरूर रहे हैं, आप सभी लोग रहेंगे। तो आप सबका बहुत बहुत दिल से धन्यवाद। मैं अपने तीनों भाई बहन परिवार की तरफ से दिल से धन्यवाद करना चाहती हूँ। मेरी मम्मी का जिन लोगों ने सहयोग किया है ये कार्यकाल पूरे सर्विस के दौरान, उनके लिए मेरे पास शब्द नहीं है कि मैं क्या कहूँ। कि मैं जानती हूँ मेरी थैंक यू। तो मम्मी की जो कहेंगे वो बहुत योग्यता से अधिक उन्होंने अपने जीवन में कार्य किया है। तो वो कार्य संभव नहीं हो पाता अगर उनके पास आप जैसे सहयोगी नहीं रहे होंगे। बहुत सारे लोगों को उनमें से एक उदाहरण मैं भी हूँ कि जो अपना सर्विस का कार्यकाल पूरा नहीं कर पाते, अपने पारिवारिक जीवन कहे यहाँ भी या कुछ और कहे, बहुत सारे कारणों की वजह से। लेकिन मेरी मम्मी मैं ये कहूँगी कि मम्मी आज हमें यहाँ बैठकर बहुत प्राउड फील हो रहा है कि आप हमारी माँ हो और हम आप मतलब इतने लोगों के बीच में हमें वो सम्मान का अनुभव हो रहा है कि आप हमें यहाँ बैठने के लायक कि आज हम सब परिवार यहाँ बैठे हुए हैं, इस सभागार में बैठे हुए हैं। नहीं तो हम जैसे लोग जो कहे सामान्य लोग एक एप्लीकेशन के लिए या जरा से काम के लिए भी हमें लाइन लगानी पड़ती है। लेकिन आज हम जिस सम्मानीय स्थान पर बैठे हैं वो अपनी मम्मी का। मम्मी आप ईश्वर से हम चाहेंगे, तीनों भाई हम चाहेंगे कि आप हमें हर जगह बहुत बढ़िया, बहुत सुंदर। हर जन्म में मम्मी आपके जैसा आप कहीं ना कहीं प्रेरणा है हम लोग के लिए कि आपको जो जीवन रहा है। मैं कहूँगी बट मैं हम फॉर माय फैमिली ओनली वन आर्मी इज माय मदर और साथ में उन्होंने जो कहे मदर इंडिया, मैं मदर इंडिया कहती हूँ फैमिली मतलब जो इनकी मेटर्नल फैमिली है उनके लिए भी मैं
आप ही मिलो हमें। इसके अलावा आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद। मुझे तो उम्मीद भी नहीं थी कि आप लोग इतना प्यार करते हैं मेरी मम्मी को, जो आप ऑफिस का समय भी खत्म हो गया, उसके बाद भी आप सभागार में सब बैठे हुए हैं, सारी आंटियाँ बैठी हुई हैं और बहुत सारे लोग ऐसे, उन सबको भी याद करना चाहूँगी जो आज यहाँ सभागार में नहीं है, और हो सकता है वो रिटायर हो गए हैं, अधिकारी कर्मचारी, उन सबको भी दिल से बहुत धन्यवाद देना चाहूँगी मैं कि उन्होंने सहयोग किया और हम आज जो कुछ हैं सब आप सबके सहयोग के कारण ही। तो आप सबका दिल से, हृदय से, मेरे पूरे परिवार की तरफ से बहुत बहुत धन्यवाद। और मैं ये कहूँगी कि आप मेरी मम्मी के जीवन का हिस्सा हैं। आप सब जीवन का उनका हिस्सा है। वो घर में हमसे ज़्यादा समय उन्होंने आप सबके साथ बिताया है। तो आप कृपया जहाँ भी उनका स्थायी निवास रहे, इस रिटायरमेंट के बाद आप उनसे समय समय पर मिलते रहें, लड़ते रहें, झगड़ते रहें, उन्हें आगे मार्गदर्शन देते रहें और उनसे अपना संपर्क बनाए रखें सभी लोगों से, क्योंकि उन्हें हमसे ज़्यादा आप लोगों के साथ रहने की आदत हो गई है। हम अपनी अपनी फैमिलियों में व्यस्त हैं, तो कृपया मेरा सबसे निवेदन है कि आप उन्हें अपना इसी तरह प्रेम स्नेह हमेशा रिटायरमेंट के बाद भी देते रहें, थोड़ा सा समय निकाल के। धन्यवाद आपका, बहुत बहुत धन्यवाद ये सब आयोजन के लिए। आदरणीय बड़ी बहन जी के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। और उनके लिए भी हम 2 पंक्तियां हमने अभी बनाई हैं कि आपके साथ कुछ लम्हे, कई यादें बतौर इनाम मिले, एक सफर पर निकले और तजुर्बे तमाम मिले। आदरणीय छोटे दामाद साहब श्री सुशील, वो भी अपनी सासू माँ के लिए 2 शब्द कहें। धन्यवाद। हालांकि दीदी ने इतना ज़्यादा इमोशनल किया कि शायद गले में इतनी क्षमता नहीं है कुछ बोल पाऊँ। माँ तारापीठ, पीताम्बरा पीठ को नमन करता हूँ। इसके बाद आदरणीय एसडीएम साहब, प्रिय यादव जी, SLR साहब, बाकी और अधिकारीगण, सभी का स्वागत। और विशेषकर एसडीएम साहब का विशेष आभार बोलूंगा कि उन्होंने इतना अच्छा कार्यक्रम इस कलेक्ट्रेट सभागार में अरेंज किया कि सब कलेक्ट्रेट के साथी और उनके रिलेटिव्स, उनके घर वाले आपने इकट्ठे करके कितना शानदार ये कार्यक्रम अरेंज कराया है। सर बहुत बहुत धन्यवाद सर, पहले तो ये आपके लिए है। और इसके बाद मम्मी जी के लिए बोलूँगा, जैसा बोला कि छोटा दामाद जैसे बड़े, उन्होंने बोला सेम कंडीशन मेरे साथ है कि मैं उनके घर का छोटा बेटा जैसा उन्हें माना और ऐसा तवज्जो दिया है उन्होंने मुझे कि छोटा फील भी नहीं होने दिया, छोटा और बराबर उन्होंने मुझे दिया है। स्ट्रगल भरी उनकी लाइफ रही है, ये सत्य है जैसा कुमकुम दीदी ने बताया है। इनके जैसा स्ट्रगल कम ही लोगों के बीच होता है। और ये जो आज इनका रिटायरमेंट वॉलंटरी ने लिया है, इसके पीछे भी रीजन है उनका हेल्थ इशू और जो भी इशू है। लेकिन ये ओकेजन जो है वो सत्य है, तो जैसे लड़की का शादी का टाइम होता है 2 तरीके की, उसमें कष्ट भी होता है और एक थोड़ा सा गम भी होता है। तो एक रिटायरमेंट भी दोनों चीज की कंडीशन है कि ये अकेला इमोशनल सिर्फ रोने के लिए या दुखी होने के लिए नहीं होता है, ये बहुत ज्यादा खुशी की बात भी होती है। एक बहुत बड़ा अपॉर्चुनिटी एक आदमी का होता है। हम सब लगभग गवर्नमेंट जॉब वाले हैं, ये आज के दौर में सरकारी नौकरी पूरी कर पाना अपने आप में बहुत बड़ा चैलेंज होता है कि हमने गवर्नमेंट जॉब कर ली इतने ज्यादा इशू के बाद भी, मम्मी जी ने ये कर ली, तो ये खुशी की बात है कि उन्होंने पूरा सफर तय कर लिया बिना किसी दाग के, बिना किसी कोई आक्षेप के, लगातार स्ट्रगल करके उन्होंने अपनी एक सरकारी नौकरी पूरी की है आज के दौर की। ये बहुत बड़ी खुशी की बात है। अब आप लोगों का साथ छूटेगा, आपके परिवार का साथ छूटेगा, ये दुख की बात होती है। मार्गदर्शन उनका आप लोगों को और आपका संपर्क उनसे लगातार बना रहेगा।
तो ये 2 कंडीशन रहती है, जैसा उन्होंने बोला था कि अभी अपनी जिंदगी जी लेंगी थोड़ा सा दबाव से, तो इतना ही अब मैं बोलूँगा, बाकी का टाइम काफ़ी हो रहा है। तो सभी का बहुत बहुत धन्यवाद, खासकर से संक्षेप में रखें। असल में क्या है, कार्यालय वाले हैं और यहाँ से काफी दूर जाना रहता है। बिल्कुल मैं समझ सकता हूँ। जी जी। बहुत बहुत धन्यवाद। अब गौरव, बच्चा जो गौरव है, हाँ, उनके पुत्र आदरणीय श्री गौरव जी कहाँ है गौरव? बोलेंगे थोड़ा? सर आप सबको बहुत बहुत थैंक यू सर। बंटी अंदर आ जाओ, भाई कब तक सुने बिना कोई नहीं जाएगा। मैं इतना ही बोलना चाहूँगा कि मेरी मम्मी अभी बूढ़ी नहीं हुई, अभी मेरी मम्मी अभी उनकी एज नहीं है रिटायरमेंट की। थैंक यू सर। इसके बाद ऑफिस सुपरिटेंडेंट एक्का जी। सम्माननीय डिप्टी कलेक्टर महोदय जी, सम्माननीय स्टाफ महोदय और यहाँ उपस्थित हैं सभी मेरे कर्मचारी भाई और बहनों, जैसा कि आप लोगों को विदित होगा कि आज पुष्पा पटरिया अपने निजी समस्या के कारण से अस्वस्थ होने के कारण वो स्वेच्छा से रिटायरमेंट ले चुकी है, जिसका हम आदरपूर्वक हम यहाँ पे उसका सम्मान में बैठे हुए हैं। तो मैं ज्यादा ना कहते हुए पुष्पा पटरिया का कार्यकाल, जैसे मैंने 4/11/2025 को अपना अधीक्षक पद पर कार्य संभाला है, तब से मैं ये देख रहा हूँ कि मैडम पुष्पा का कार्य जो है बहुत अच्छा रहा। जब मैंने इतना आश्वस्त होने के बावजूद उन्होंने डांट लेने से मना नहीं की। कभी कभी होता है कि हमसे संबंधित नहीं है तो वो जरूर वापसी किया जाता है, लेकिन हमने ये प्राय देखा इतने ठंडे मौसम में भी जल्दी आकर के वो अपने पद ग्रहण करके अपना कार्यकाल अच्छे विश्वास भाव से किया है। तो मैं इसके लिए बहुत बहुत पुष्पा पटरिया जी को बहुत बहुत धन्यवाद देता हूँ और ये आग्रह करता हूँ कि आज के बाद आप भले रिटायरमेंट में घर पे रहेंगे, कहीं पे भी रहेंगे, अकेला महसूस मत करना, हम लोग आपके साथ फिर भी स्वापन में दिखाई देंगे। तो मैडम जी आप हमेशा खुश रहिएगा, अपने जीवन में सदा हंसमुख रहिएगा, यही मेरी दुआएं हैं। और चूंकि हमारे जो कर्मचारियों तरफ से, ऑफिस सुपरिटेंडेंट की तरफ से और हमारी जो महिला कर्मचारी उनके साथी रहे हैं, मंजू से चाहेंगे कि मंजू अपना अनुभव अपने व्यक्त करें। मंजू संक्षेप में आप अपनी शुभकामना प्रेषित करें और मतलब मोबाइल खोल रहे हैं, कुछ लिखा भी है मुझे लग रहा है। निश्चित रूप से अपने साथी जो काफी लंबे समय तक आपके साथ काम करते हैं उनके बारे में पर्सनल आपकी ओपिनियन भी होती है और आपका अनुभव भी होता है जी। हमारे साथी आदरणीय पटियाला मैडम आज रिटायर हो रही हैं और हम लोगों को छोड़ करके जा रहे हैं, पर ये जैसे मेरा मानना है कि कोई कहीं किसी को छोड़कर जाता कहाँ है, सब एक दूसरे में थोड़ा थोड़ा रह जाते हैं। बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। कोई किसी को छोड़कर नहीं जाता। और एक मैंने बहुत समय पहले एक कविता लिखी थी, करीब 7 साल पहले, तो मैं उसको जरूर बयान करूँगी, यार मेरा मन हुआ उसको बोलने का। भावना की थाली में अंजलि के पुष्प लेकर, भावना की थाली में अंजलि के पुष्प लेकर अर्चना करते रहो, आराधना सफल होगी। भावना की थाली में अंजलि के पुष्प लेकर अर्चना करते रहो, आराधना सफल होगी। मंजिल की चाह में कर्म पथ की ओर, मंजिल की चाह में कर्म पथ की ओर अग्रसर होते रहो, कामनाएं सफल होगी।
छोटी बेटी और रह गई है, वरना शिकायत रहेगी कि 1-2 मिनट का हमें समय नहीं दिया। मंजू के बाद मैं मैडम से ही चाहूँगा वो अपने अनुभव बताएं, और अंत में चूंकि अब मैं ही यहाँ उपस्थित हूँ तो मुझे भी कुछ बोलना ही पड़ेगा। एक सुंदर सी कविता लिखी है, कोई सुनना भूल ना जाए। हाँ अच्छा, ये नाती है। अच्छा आ जाओ बेटा। है सर। अच्छा आज मैं अपने दादा के बारे में कुछ चीजें कहना चाहूँगा। पहले मैं अपना इंट्रोडक्शन दूंगा। आई एम गौरव पटेल और सन ऑफ गौरव पटेल। We are not celebrating a retirement party. We are celebrating a lifetime of honesty, dedication, and service. As lower division correct. As lower division clerk, my grandmother was hard. She went silently behind the scenes, and she proved that the respect is not gained by the position, but by the hard work and seniorities. दादी आपने अपनी नौकरी छोड़ दी पक्का, लेकिन आपकी जो कीमत रखी ना वो वक्त के साथ चलेगी। धन्यवाद। और पहले मैं बोल दूं? चलो ठीक है, साहू जी कह रहे हैं पहले सर आप बोल दें। आभार व्यक्त करने के लिए मैं रहता सही रहता। आदरणीय नहीं, कविता लास्ट में आभार के साथ सुनाऊंगा। तुमने इतने दिनों से तैयारियां की, मुझे तो एकदम बताया कि कविता लिखना है। तो मैं अपने कलेक्ट्रेट परिवार के आज हम लोगों से सेवानिवृत्त हो रही पुष्पा पटेलिया मैडम से आग्रह करूंगा कि वो अपने बारे में, अपने कुछ अनुभव के बारे में, और हमारे जो साथी और भी हमारे कलेक्ट्रेट परिवार के जो सदस्य यहाँ बैठे हैं उन्हें आगे किस तरह काम करना है, अगर उनके व्यक्तिगत कुछ अनुभव हो तो जरूर शेयर करें। पुष्पा पटेलिया मैडम। आदरणीय यादव सर जी का मैं बहुत बहुत धन्यवाद देती हूँ कि उन्होंने इस तरह का प्रोग्राम किया। और अपने बारे में बताना है। जीवन काल में मैंने 36 साल सर्विस के लिए हो गई है। पूरा सपोर्ट मेरे स्टाफ का रहा है सर। मैं मान के चलती हूँ कि मैं अपने आप में कमजोर थी, पर मुझे परिवार की तरह चलाया है। पूरे स्टाफ वालों ने बहुत मदद की है मेरी, और मुझे पता नहीं चला कि 36 साल मेरे कैसे गुजर गए सर। लेकिन स्वास्थ्य खराब होने के कारण मुझे इस स्थिति पर आना पड़ा सर। और आज मुझे बुरा भी लग रहा है अपने स्टाफ वालों को छोड़ के, पर लेकिन मेरी मजबूरी थी। और मैं आभार व्यक्त करती हूँ आप सभी का सर। इतने ही शब्द कहने के बाद पुष्पा पटेलिया जी द्वारा जो भी कहा गया है उसका सारांश सबको ही मालूम है कि वो एक उत्कृष्ट कर्मचारी अपने यहाँ रही हैं। लेकिन मैं आदरणीय भाई साहब के लिए हमने 2 पंक्तियां तैयार की हैं, वो सुन लें, शायद वो सभी के हितकारी हों। तो मैडम ने कहा कि मैं हुई रिटायरमेंट, सारे मोहल्ले में खबर हो गई, सब तो खुश थे पर श्रीमान पति खफा हो गए। मैंने पूछा प्यार से क्या हुआ, क्यों खफा हो गए? बोले मुझको घूर कर मेरी तो फजियत हो गई। आप हुए रिटायरमेंट यानी आपकी उम्र 62 हो गई। इस कारण पड़ोसनों को मेरी भी उम्र ज्ञात हो गई। कल तक जो भाई साहब कहते थे आज अंकल कहकर पुकारेंगे, और मेरे काले बालों से वो गोदरेज हेयरडाई गायब हो गई। आगे की पंक्ति आगे सुनाएंगे आदरणीय बहन जी।
सभी का बहुत बहुत धन्यवाद देना चाहूँगी। मैं आदरणीय अपनी मम्मी की सबसे छोटी बेटी, शिक्षक हूँ। ज़्यादा कुछ तो मुझे बोलना नहीं आता, पर 2 पंक्तियाँ सुनाना चाहूँगी। माँ तेरी अखियाँ मेरे लिए जागे है तू सारी सारी रतियाँ। कितनी सुंदर है, कितनी भूरी है, प्यारी प्यारी है ओ माँ, ओ माँ, प्यारी माँ। धन्यवाद। आदरणीय आज इस पूरे कार्यक्रम के हाँ चल महान सारथी श्री यादव जी बोल रहे बस से मैं अनुरोध करूंगा कि वो मैं अपने बदौलिया जी आप बताएं, मतलब आप मतलब इनके साथ मुझे लगता है दामाद या बच्ची के आप मतलब अधिकारी होंगे। नहीं मैं परिवार का हूँ, मैं सब छोटे भाई हैं। अच्छा वाह। आप कुछ बोलना चाहें? नहीं, आप हमारे यहाँ अतिथि हैं। नहीं सर, आपका हमारे बीआरसी रहे, हमारे साथ में रहे। चूंकि लिखा है कुछ मंजू से शिकायत भी है। मैंने मंजू से वैसे ये कहा था करीब 10 दिन पहले, अपनी मंजू पुष्पा मैडम के बारे में मुझे कुछ लिख के देना। उनके बारे में मतलब कहाँ जन्मे, कितने बच्चे, कौन बच्चे, कैसे, कहाँ नियुक्ति, सारी चीजें रहती हैं। असल में क्या है, अरे नहीं तो ये ऐसे मतलब ये तो गलत है। फाइलों की तुम्हें याद कैसे रहती है कि सबसे नीचे अल्पचत की फाइल लगाना है। ये तो तुम्हें बिल्कुल सही ध्यान रहता है कि ऊपर आरटीआई की रहेंगी, सर जल्दी जल्दी में करेंगे और अब अल्पचत पे भी सान मार देंगे। ये तो सब दिखता है, ऐसा कुछ नहीं है। फायदे की चीजें याद रहती है। चलिए कोई बात नहीं, वो तो एक बात थी जनरली, क्योंकि माहौल थोड़ा काफी लोग तो पीछे सोच रहे हैं और कुछ मैडम लोग ग्वालियर जाना है, कुछ लोग और भी भांडेर साइड भी जाएंगे, तो सब लोग सोच रहे हैं सर आज ज्यादा टाइम हो रहा है। बस आपको 2 या 5 मिनट में आप लोगों को फ्री करते हैं। असल में क्या है, हमारा जीवन मकान बाकी है। मकान जैसे हमारा शरीर भी ऐसे ही लोग कहते हैं, पता नहीं कब कहाँ कब क्या हो जाए। मकान में रेत सीमेंट बड़ा महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। रेत संभल देता है, सीमेंट जोड़ने का काम करता है। उसी बात को जोड़ते हुए कुछ परिवार के बारे में सुनते सुनते अभी इनके बच्चे का नाम ये कुछ लिखा है आपके सामने। एक्चुअली काम करने का अवसर नहीं मिला मैडम से शुरुआत में, चाहे अभी 4-5 महीने पहले ट्रांसफर होके यहाँ आया, तो 1-2 बार ऐसे ही कभी कभार सरल साहब से मिलने गया, कहीं चलते मिल गए तो मैडम से थोड़ा टोक दिया, मैडम कौन सी शाखा है आपकी, क्या देखती हैं। शिकायत शाखा मुझे मिली नहीं, तो मैडम से ऐसा कुछ काम का अनुभव नहीं मिला, लेकिन मैडम को देखा और काम की लगन भी देखी। तो मैडम आपके लिए आज रिटायरमेंट है उनका, आज रिटायरमेंट है उनका जो कि परमानेंट है। आपको लग ही रहा होगा इतना बड़ा निर्णय कि चलो अब नहीं, अब बीमार रह रहे हैं तो चलो सेवानिवृत्त हो लेते हैं। कोई निर्णय नहीं लेता, मैंने लोग देखे हैं, लोग डटे रहते हैं, चाहे काफी परेशानियां झेले, लेकिन वो कहते हैं कि अगर कुछ हो भी जाएगा तो बेटा है, बहू है, इस तरह मतलब। लेकिन नहीं, आज रिटायरमेंट है उनका जो कि परमानेंट है। रेत नहीं है मैडम, बिरला सीमेंट है। रेत नहीं है मैडम, पक्का ठोस। अपने जज्बात, अपने काम से अपनी लगन, काफी दूर कलेक्ट्रेट कार्यालय, उसको भी मतलब धीरे धीरे परेशानियां जो उन्होंने अनुभव की होगी वही जानती होंगी। एक एक ईंट जोड़कर उन्होंने परिवार बनाया है। आज परिवार भी देख रहे हैं, दामाद, बेटियां, बच्चे, एक एक ईंट जोड़कर उन्होंने परिवार बनाया है, अकेले रहकर भी। कभी कभार कहीं दूसरे कामों में दूसरे लोग बिजी रहे, कठिनाइयां आई, अकेले यहाँ आना रहा। उन्होंने अपने बच्चों को संस्कार देके दिखलाया है। बेटी आपकी 2 कुमकुम और मंजू, उनको मैं जानूं, अभी जैसा बताया अभी से जान गया हूं मैंने। बेटी आपकी 2 कुमकुम और मंजू, उनको मैं जानूं, जिम्मेदारियों के मामले में आपको उनका दर्पण मानूं। बच्चियों की जो अभी बातें थी उस तरह जिस तरह माँ में सरल स्वभाव, ऐसी बच्चियां थी। बच्चा गौरव भी उनका, अभी बच्चे का भाव भी नहीं देख रहा था, काफी भाव विभोर हो रहा था।
बच्चा गौरव भी उनका बिल्कुल 100% है। मैडम आप रेत नहीं बिरला सीमेंट। बच्चों के संस्कार भी माँ की परवरिश बतलाते हैं। आपकी छवि देखकर मातृ तुल्य आपके आगे सर झुक जाते हैं। आपके आने से ऑफिस में जान आ जाती थी। महिलाएं साथी इंतजार करती, वह अभी यह बतलाती थी, अपने आप में देखो आप दूसरों के लिए लीजेंट हैं। मैडम पुष्पा जी आप रेत नहीं बिरला सीमेंट हैं। धन्यवाद। आदरणीय डिप्टी कलेक्टर सर ने जो कहा, बड़े मजबूती के साथ कहा। सर ने जो कहा उसके लिए भी 2 पंक्तियां हैं कि गुजरा हुआ वक्त पटेरिया मैडम की बात सुनाएगा, वो कभी साथ थे श्रीमती पुष्पा पटेरिया के, ये हर पल याद दिलाएगा। मैं इसी के साथ अपने जो महिला साथी कर्मचारी हैं उन्हें आमंत्रित करूंगा। मंजू और हमारी लेखा शाखा की मैडम जन सुनवाई शाखा, मतलब नाम बोलो मैडम को। श्रीमती मीनाक्षी मैडम, मंजू मैडम, और आप लोग आ जाएं और सॉल और श्रीफल देकर मैडम का आ जाएं। आप लोग अभिलाषा सब लोग आ जाओ भैया। अभिलाषा आप भी आ जाएं। महिला संगठन आ जाए। और किरण सक्सेना मैडम, आकांक्षा आ जाए आप लोग एक साथ आ जाएं। और इसके बाद में आदरणीय बंसल जी, लीडर एडीएम सर, भाई साहब पीछे सीनियर और देख लो, और जितने भी यहाँ बहुत सीनियर हैं वो सब आ जाए। रूप सिंह भैया आ जाओ, रूप सिंह आ जाओ। आदरणीय डांगी सर आ जाए। आकांक्षा इधर खड़ी हो जाओ। आदरणीय आजा, रूप सिंह जी आ जाए। ये सारे समारोह के बाद आदरणीय श्रीमती पुष्पा पटेरिया जी के माननीय और मैं इस अवसर पे आप लोगों को बता दूं, मैडम का अभी पिछले सप्ताह ही चतुर्थ समायमान भी स्वीकृत कर दिया गया, क्योंकि अमूमन रिटायर होने के बाद वो बार बार उन्हीं चीजों के लिए हमारे साथी को ही चक्कर लगाएं, तो ये अच्छा नहीं है। तो समायमान स्वीकृत कर दिया है। जेडी ऑफिस से जैसे ही अनुमोदन होगा उनका लगा दिया जाएगा और उनका जो प्रस्ताव है पेंशन पर पूरी कार्रवाई आगे बढ़ा दी गई है। हमारे साथी का कहना है कि सब लोगों ने बोल लिया है, परिवार के मुखिया को आपने अवसर नहीं दिया है। अगर वो चाहें तो वैसे बोल सकते हैं, लेकिन परिवार के मामले मेरा तो ये मानना है कि अब मैडम चूंकि अब पूरे समय अभी तक तो ऑफिस में आ जाती थी, केवल 2 मिनट आप लोग और आ जाए जल्दी। लगभग आप लोग काफी आपने समय दिया सभी लोगों ने। पूर्वा भी आ जाए, पूर्वा पटेरिया भी आ जाए। मैडम आप आदरणीय श्रीमती पुष्पा पटेरिया जी की बहू है, एक ही बहू है और एक ही बच्चे, एक ही बहू है। अध्यक्ष महोदय, माननीय डिप्टी कलेक्टर महोदय और माननीय ओएस महोदय एवं समस्त हमारे परिवार के समस्त कर्मचारीगण, आप लोगों के सहयोग से ही
आपका जो सहयोग रहा है उससे ही मैडम आज इतने समय तक जो है कार्य कर सकी, लेकिन अस्वस्थता होने के कारण उनको बीच में ही स्वेच्छा से रिटायरमेंट लिया गया है। उसके लिए मुझे भारी खुशी है कि आप सब लोगों ने इतना साथ दिया, क्योंकि मैं तो समय नहीं दे पाया। आपके साथ उनका समय बहुत अच्छे तरीके से जो गुजरा, आप लोगों ने उनकी हर समस्या का निदान किया और कभी भी हर चीज में अधिकारीगणों ने, हर ऑफिसरों ने उनका हमेशा ही साथ दिया। आप लोगों का सहयोग सराहनीय रहा, उसके लिए मैं अपनी तरफ से हार्दिक आपको धन्यवाद देता हूँ। नमस्कार। मैं आप सभी का तहे दिल से शुक्रिया अदा करना चाहती हूँ कि आप लोगों ने इतना सपोर्ट किया मम्मी को और इतना अच्छा अभिनंदन किया, इसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। मम्मी ऐसे ही आगे हंसती रहें, मुस्कुराती रहें बस। और इसी के साथ आभार प्रदर्शन में मैं सभी अपने कलेक्टेड परिवार के साथी, हमारे गुवले परिवार के साथी, हमारे गुवले के तहसीलदार, भू प्रबंधन, संसाधन खान साहब, ओएस साहब, परिवारजन, पटेलिया मैडम, सभी को आभार व्यक्त करता हूं। आप लोगों ने पर्याप्त समय दिया। आप लोगों को पता ही होगा 1-2 दिन की वो घटना हुई उस वजह से, नहीं तो हमारी तैयारियां और भी बहुत अच्छी थी, लेकिन कुछ हमारे स्टाफ में जिनको हमने जिम्मेदारी सौंपी थी ये चीज की, उनके भी यहाँ थोड़ी ऐसी घटना हो गई, इस वजह से थोड़ा हमें संक्षिप्त करना पड़ा। लेकिन कोई बात नहीं, हम लोग आगे भी जब तक ऐसी व्यवस्था रखेंगे आपस में इसी तरह सहयोग से, आगे कभी आपको ऐसा लगे कि पटेलिया मैडम को कि कभी कोई कार्यालय में ऐसा काम है तो बेहिचक आए, अपना परिवार समझ के आए, अपने हक से अपने काम के लिए बोलें। और न केवल अभी रिटायरमेंट या पेंशन की कार्रवाई, अन्य भी कोई ऐसे काम कभी रहे तो बेहिचक यही समझे कि हमारा परिवार आए, आ जाया करें, कोई दिक्कत नहीं है। और मैं यही आशा करता हूँ उज्ज्वल भविष्य हो, आगे प्लानिंग करें, कहीं धार्मिक यात्रा वगैरह करना है तो जरूर धार्मिक यात्राएं इस समय आपको करना चाहिए। और अपना मन आप एकाग्रचित होकर स्वास्थ्य पे भी लगाइए कि बार बार आप अस्वस्थ हो जाती थी, उसके लिए भी आप मतलब जो भी आप विधियां अपनाना चाहें वो करें। परिवार अच्छा है, आपके दामाद आपके अच्छे, बेटियां सब सहयोग करने वाले हैं। हम लोग भी कलेक्टेड परिवार की तरफ से आपको सख्त मदद करते रहेंगे। धन्यवाद। सभी परिवार की ओर से सभी को बहुत बहुत धन्यवाद और साधुवाद। अम्मा फिर मिलेंगी। जय माई की, जय सिया राम। छुपेगा नहीं। सर, आप सबके लिए गेट टुगेदर पार्टी हम लोगों ने अरेंज की थी, लेकिन वो कल के लिए अरेंज की थी, कुछ कारणों के कारण पोस्टपोन हो गई है। हम बिल्कुल हम चाहेंगे वेलकम एक बार आप सबका करें, और इसके लिए हम इस योजना बना रहे हैं सर आगे आने वाले समय। बहुत धन्यवाद सर, आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू सर, शुभकामनाएं। जी चलो, अरे नहीं बिल्कुल मेरे फोटो